If the Lord had not been my help, I would soon have dwelt in silence. If I say, my foot has slipped, your compassion and loving kindness, O Lord, will hold me up. When my anxious thoughts multiply within me, your comforts delight me. Can a throne of destruction be allied with you, one which frames and devises mischief by decree? They band themselves together against the life of the righteous and condemn the innocent to death. But the Lord has become my high tower and defense, and my God, the rock of my refuge. He has turned back their own wickedness upon them, and will destroy them by means of their own evil. The Lord our God will wipe them out. यदि यहोवा मेरा सहायक ना होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच में संधि होगी? जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं, वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं और निर्दोष का प्राण दंड देते हैं। परंतु यहोवा मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा है। उसने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लौटाया है, और वह उन्हें उन्हीं के बुराई के द्वारा नष्ट करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा उनका सत्यानाश करेगा। हे जीवितानुग्रहकारी यहोवा परमेश्वर जीवित पिता, हम जानते हैं मेरे परमेश्वर कि तू हमारा वो परमेश्वर है जो हमारा भविष्य को जानता है। परमेश्वर हमारा हर एक के जीवन में, जब हम मनुष्य के जीवन में देखते हैं पिता, चिंता, सबसे बड़ी चिंता परमेश्वर जो हम मनुष्य करते हैं वो हमारे आने वाले भविष्य को करते हैं, जो कि हम नहीं देख सकते। द अनसीन फ्यूचर फॉर व्हाट ह्यूमन कंसर्न्स द मोस्ट। मेरे परमेश्वर हम सबसे ज़्यादा चिंतित अपने भविष्य के लिए होते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए अनिश्चित होता है। और इसीलिए परमेश्वर हर मनुष्य अपनी चिंता में डूबा रहता है, क्योंकि उसका भविष्य उसे नहीं पता। पर जिसने अपने जीवन में परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना है, अपना गढ़ माना है, जिसका जीवन चट्टान रूपी यहोवा परमेश्वर के ऊपर निर्धारित है, उसका आत्मिक जीवन परमेश्वर के वचनों पर निर्धारित है, स्थापित है। वचन कहता है कि जिसका घर बालू पर है, तूफान आएगा वो धंस जाएगा, मगर जिसका घर चट्टान के ऊपर बना हुआ है, यानी वो विश्वास, वो स्थिरता, वो डिसिप्लिन, वो राइचसनेस, वो ओबीडियंस, वो वचन का मानना, वचन को सुनना, वचन को ग्रहण करना और वचन को खूबसूरत तरीके से अपने जीवन पर लागू करना, वो धर्मी जीवन को दिखलाता है, जो कि चट्टान के ऊपर निर्धारित है, जो परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्धारित है। और जो साक्षात परमेश्वर है, जब वो उसके ऊपर निर्धारित है, तूफान आकर चला जाएगा मगर वो नहीं गिरेगा। मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि हम बहुत बार इन सब चीज़ों से उलझते हैं और हमारा सामना होता है हमारे भविष्य से, हमारे भविष्य के कंसर्न से। मगर परमेश्वर जब हमारा स्वाद, जो हमने परमेश्वर के भलाई को चखा है, उस स्वाद को हम जानते हैं। वी हैव टेस्टेड द गुडनेस ऑफ गॉड एंड वी नो दैट इफ गॉड इज केपेबल टू प्रोवाइड फॉर टुडे, ही इज केपेबल टू प्रोवाइड अस फॉर आवर कमिंग फ्यूचर एज वेल। और परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर है, और हमारा हिया और हमारा विश्वास जो परमेश्वर पर टिका है, वो कोई भी रीति से कहीं भी लज्जित और शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि जिसने परमेश्वर पर हियाव रखा, विश्वास रखा है, ना वो लज्जित होगा और ना ही वो कंफ्यूज होगा, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए वो भाग को नहीं रखता है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि बहुत से ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस आते हैं, मगर सचमुच उन सब के ऊपर जब तू अपनी आज्ञाकारिता को रखता है और उस परिपक्वता को रखता है और उसमें हम निकल पाते हैं परमेश्वर आज्ञाकारिता के साथ, आज्ञाकारी होकर, परमेश्वर उसके लिए आपको महिमा। क्योंकि हम सक्षम नहीं है कि हम अपने ट्रायल्स और टेम्पटेशन के ऊपर ओवरकम या ओवर पावर कर पाए, मगर हमारे वीकनेसेस होने के बावजूद, हमारा खुद वीक होने के बावजूद हमारे लिए स्ट्रेंथ बनकर तू खड़ा है, और हम इन सभी बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है, मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। जब हम तेरी ओर अभिमुख होते हैं पिता, चाहे कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट, चिंता हो,
तो उसको लेकर हमें उससे खाली कर अपने वचन और शांति से भरता है और डिलीवर करता है। और परमेश्वर एक बार जब अपनी चिंताओं को तुझे देते हैं और तू उसे ले लेता है, तो उसे परमेश्वर हमें आज़ाद भी करता है, उस चिंता को दूर भी करता है और हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। तो हमारा परमेश्वर पिता तो हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है, कभी ना छोड़ने वाला। एक परमेश्वर नर्सिंग मॉम अपने बच्चे को छोड़ सकती है बिकॉज मे बी इन सब सिचुएशन शी इज़ नॉट केपेबल टू बी विथ हर चाइल्ड, बट हमारा परमेश्वर कभी भी हमें अबैंडन नहीं करेगा, कभी ना हमें छोड़ेगा और कभी ना हमें त्यागेगा। परमेश्वर कहता है कि वो उन सारे विकेडनेस को उन्हीं के ऊपर लौटा देगा और परमेश्वर उनके विकेड प्लान्स उन्हीं के ऊपर हावी होंगे और उन सब को वो परमेश्वर उनको डिस्ट्रॉय करेगा और परमेश्वर हम आपके शरण में सुरक्षित रहेंगे। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जिसे आपने ठहराया। हम ब्लेस हैं पिता, रात के बेला को सौंपते हैं, हम सुरक्षित सोएं और कल का दिन भी परमेश्वर तुझ में आशीषित ठहरे और हमारे जीवन की गवाही से आपको महिमा मिले। स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ाकर आपको धन्य कहते हैं और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं पिता, दयानुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।